जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? सर, क्या नाम है आपका? दीपक द्विवेदी। सर, 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं बजट 1 साल के लिए होगा, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? किन चीजों का रेट कम होना चाहिए, टैक्स स्लैब कम होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं? सबसे कम तो मनोरंजन की जो साधन दे रहे हैं उसका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, प्लस खाने के जो पैकेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। यही सब प्रॉब्लम्स है, उनमें टैक्स मेरे हिसाब से कम करेंगे इस बार। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या टैक्स स्लैब बढ़ाया जाना चाहिए? जो आपकी इनकम है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसमें टैक्स स्लैब कम हो? इनकम बढ़नी चाहिए, टैक्स स्लैब कम होना चाहिए। जी, देखिए, ये प्राइवेट कहीं ना कहीं जॉब जो कर रहे हैं लोग, उनका भी ये मानना है कि टैक्स स्लैब कम होना चाहिए। इनकम अगर हमारी 3 लाख है तो एटलीस्ट 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। आइए, कुछ लोग और हैं यहाँ पे, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर हैं, सर क्या नाम है आपका? राघवेंद्र मुदगल। सर, इस बार 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं लोकसभा में। आपको क्या लगता है किन चीजों का रेट कम होना चाहिए और कैसा हो बजट? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जब से 7वां वेतनमान लगा है तो कर्मचारियों की तनख्वाह काफी ज्यादा बढ़ी है और हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठन की घोषणा करी है, जो संभवतः बजट के बाद हो जाएगी। तो इसमें कर्मचारियों के ऊपर इनकम टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। करना ये चाहिए कि ठीक है, आपने इनकम टैक्स के स्लैब जो भी बनाए हैं उसमें परिवर्तन ये होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट 1.5 लाख तक की करी है, वो 1.5 लाख की लिमिट बढ़ा करके उसको 2.5 लाख करना चाहिए। सरकार को पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आए तो सरकार के पास जाना है और टैक्स के माध्यम से आए तो सरकार के पास जाना है। तो उससे कर्मचारियों को कम से कम एक राहत मिलेगी कि उनका जो पैसा टैक्स का है उन्होंने बचाने के लिए जो सरकार की स्कीम है जिनमें टैक्स बचता है उनमें वो खुल करके जमा कर सकेंगे। ऐसे ही मैं मांग करूंगा। अच्छा सर, ये जो खुदरा महंगाई की बात होती है, आम लोगों में जो घर चलाने की जब बात आती है, क्या लगता है उसमें भी महंगाई है क्या? इम्पैक्ट ये जो टैक्स का कुछ ज्यादा है क्या? बिल्कुल ज्यादा है। एक्चुअली क्या, प्राइस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है कि जमाखोरी की समस्या है। व्यापारी जब ये देखता है कि बाजार में कोई सी चीज की कमी हो रही है तो वो उसको अपने गोदामों में एकत्रित कर लेता है और उसके बाद वो प्राइस बढ़ा देता है। इस चीज पर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो माल को डंप करने की जो परंपरा हमारे यहाँ है हर शहर में, उसको किसी न किसी तरीके से तोड़ना चाहिए। और तभी हम छोटी छोटी चीजें, जैसे कई बार सुनने में आया कि प्याज के दाम एकदम से बढ़ गए या टमाटर के दाम एकदम से बढ़ गए, आलू के दाम एकदम से बढ़ गए, तो वो बढ़ नहीं गए, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो गोदामों में कोल्ड स्टोर में स्टोरेज हैं, उसकी वजह से व्यापारी अपना फायदा उठाने के लिए और उन दामों को बढ़ाता है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां किसी भी शहर में जो व्यापारी लोग हैं वो इस तरीके के गोदामों में अपने अनाज को या सब्जियों को या अन्य वस्तुओं को इकट्ठा ना कर पाएं और वो खुले मार्केट में यदि आएंगी तो उनके रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। कुल मिला के जो स्टॉकिस्ट हैं ये जमाखोरी एक प्रकार से करते हैं, जिसपे सरकार के द्वारा लगाम लगाई जाती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें हैं वो टैक्स स्लैब में जो लोगों की इनकम है उस इनकम के आधार पे टैक्स स्लैब होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो घर चलाने वाले लोग हैं उनका भी कहना ये है कि जो स्टॉकिस्ट हैं, जो स्टॉक करते हैं, वो ये जो जमाखोरी करते हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको वो स्टॉक कर लेते हैं, वो बराबर सप्लाई चेन में नहीं रहता है। जो बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस है उस प्रोसेस से कहीं ना कहीं वो स्टॉक में काफी दिन तक रुके रहने से रेट किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ जाता है और जिसकी वजह से सीधा सीधा आम आदमी की जेब में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज, चित्रकूट।